to Palestinian brothers and sisters. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जो है सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें शेयर करूंगा और साथ ही साथ इजराइल हमास के बीच में जो जंग चल रहा है उसके बारे में ज़रूरी अपडेट्स आप लोगों को शेयर करूंगा। इजराइल कितना कायर है और कितने वहां के लोग जो है कौन से लफ्ज़ों से नवाजूं, वो आप सोच सकते हैं कि कायरता की पूरी हदें जो है वो पार कर रहे हैं। प्रोपगंडा किस तरह से कर रहे हैं वो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, और डरे हुए भी कितने हैं। इजराइल का जो पीएम है या इजराइल के जो लोग हैं वो कितने डर गए हैं वो भी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और हमास के द्वारा जो है दावा किया जा रहा है कि हम जो है ध्वस्त कर रहे हैं इनके गाड़ियों को, इनके बंकर्स को, और इजराइल का दावा ये है कि उसने जो है गाजा के नॉर्थन स्ट्रिप में जो है पूरा कब्जा कर लिया है। तो उसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग गल्फ कंट्री के आपके कुछ भी सवाल रहे, डाउट रहे, आप मुझे जुड़ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं इजराइल की कुछ खबरों की और दुनिया में कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है। अमेरिका जो खुल के इजराइल के सपोर्ट में है, लेकिन अमेरिका में जो है यहूदी लोग भी जो है इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया से भी लोग कर रहे हैं। अभी अमेरिका से एक रैपर है, उन्होंने एक जो है ceasefiretoday.com एक वेबसाइट उन्होंने बनवाया है और लोगों से अपील किया कि इस पर लॉग इन करके सीज फायर के ये में आप लोग वोट करें। और कौन कौन चाहता है कि सीज फायर होना चाहिए ये आप देखते हुए चलिए। वो बंदा पूछ रहा है और इतनी तादाद है वहाँ पे, इतनी भारी मात्रा में लोग हैं, एक कंसर्ट टाइप का ये हो रहा है और सब लोग सीज फायर कह रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं गाजा। दूसरा वीडियो, ये भी वीडियो सेम अमेरिका से ही है और अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है, वहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा है ये व्यक्ति है और ये कह रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए और गाजा के लोगों को जो है राहत मिलनी चाहिए और गाजा के सपोर्ट में और फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में यहाँ पे हुंकार इन्होंने भी भरा है। और जो है इन्होंने ये भी कहा है कि जर्नलिस्ट हैं वो भी हमारे भाई हैं, यानी जो यहूदी हैं वो भी हमारे भाई हैं, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, लेकिन ये जो इजराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है। इजराइल का और यहूदियों का जो यहाँ के लोग हैं कुछ लेना देना नहीं है। वो जो है एक ऑक्युपाई कर रहा है, दूसरों की ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वो सरासर गलत है। इन्होंने इजराइल को ऐसे कोसा है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इजराइल जो है प्रोपगंडा कर रहा है, इजराइल के जो सैनिक हैं वो प्रोपगंडा कर रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे प्रोपगंडा कर रहे हैं। वो लोग जो है ट्वीट पे बता देते हैं कि हम यहाँ चीज़ों को, हॉस्पिटल्स को या लोग जहाँ पे हैं शेल्टर को, उसको टारगेट करने वाले हैं, उसको हम बमबारी से मार रहे हैं, फिर इसको डिलीट कर दी। ये प्रोपगंडा देखिए। दूसरा प्रोपगंडा किया जा रहा है कि अभी इन लोगों ने जो कब्जा किया है, तो जो एक उत्तरी गाजा में जो एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में इन्होंने जब कब्जा किया वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे एक लिस्ट टाइप का लगा हुआ है, उसको ये लोग कह रहे हैं कि ये जितने आतंकवादी हैं हमास के उन लोगों का नाम लिखा हुआ है। 7 अक्टूबर को इन लोगों ने जो अटैक किया हुआ है, तो ये सारे टेररिस्ट लोगों का नाम है और ये जो है लिस्ट बनाया गया है उनका, और ये सब लोग जो है वॉकिंग बम है। अब ये आदमी का जो है आप देखिए कितना बड़ा बेवकूफ़ है, पहली चीज़ की और भी नहीं समझ पा रहा है और इसका प्रोपगंडा को फेल कर रहे हैं लोग। खुद ही लोग जो है ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम कितने जाहिल हो, तुम कितने कायर हो और तुम कितने प्रोपगंडा करने वाले हो। ये क्लियर हो रहा है और ये पूरे लोगों के सामने आ रहा है। दरअसल जो ये चीज़ है, जो एक दीवार पे पोस्टर टाइप का लगा हुआ है, वो कैलेंडर है और कैलेंडर को हाथ से लिखा गया, हाथ से लिख करके वहाँ पे जो है चिपकाया गया है। किसी स्टाफ ने हॉस्पिटल के लिख के चिपकाया होगा अपने डेली रूटीन के हिसाब से, लेकिन इसको जो है ये जो इजरायली सोल्जर है ये कुछ और ही बता रहा है। दूसरी चीज़ कि कितने बड़े कायर हैं और कितने बड़े हरामी टाइप के हैं इजराइल के फौजी और कितने डरपोक हैं, ये आप लोग एक दूसरे अपडेट से जानिए। ये इनका हरामीपना का हद जो है कहाँ पे देखा जा सकता है कि जब ये उत्तरी गाजा को खाली करवा रहे थे कि आप लोग यहाँ से खाली करके जाइए, उसमें एक शख्स दिख रहा है, उस शख्स के जो है इजरायली सैनिक जो है कुछ बात कर रहा है, उनको बता रहा है कि आप जो है ये खाली करके सेफली वहाँ चले जाइए, हम आपको जो है आपके दूसरे स्थान पर पहुँचा देंगे जो कि सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है वॉर चल रहा है, ज़मीनी लड़ाई है, जान को खतरा है। मतलब देखिए कैसे लोगों को ये जो है मैनिपुलेट करता है, कैसे चकमा देता, मतलब एक शिकारी कैसे लोगों को या किसी चीज़ को, अपने शिकार को बेवकूफ़ बना के और फिर शिकार करने की कोशिश करता है। वैसा ही सेम ये कायर जो है इजरायली फौजी किया है, उस आदमी को लेके बात करते गया है और कुछ देर के बाद उस आदमी की लाश मिली है, जो कि आप इसी फोटो में देख सकते हैं। उसकी फैमिली ये कह रही है कि इजरायली सैनिक ने बात किया और कहा कि हम आप लोगों को जो है दूसरी तरफ जहाँ जो सेफ़ है वहाँ पर पहुँचा देंगे, और कैसे फिर उस आदमी की हत्या हो जाती है, उसको इजरायली लोग जो है, इजरायली फौजी जो है गोली मार देते हैं। दोस्तों मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि इजरायली जो है डरपोक हैं, डरपोक इसलिए कह रहा हूँ, कायर इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो है पूरे इजराइल के लोगों को जो है
हथियार बांटा जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस के लिए आप लोग जो है अपने लिए वार राइट के लिए आप जो है ये रखिए, हथियार रखिए आप अपने सेफ्टी के लिए। हालांकि घर घर में ये चीज़ें ये कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए दे रहे हैं कि आप लोग सेफ्टी से रहेंगे ताकि हमास कभी या कोई भी अटैक होता है तो आप लोग बच जाएंगे। हालांकि वो लोग ऑलरेडी सेमी सोल्जर तो होते ही हैं, वो लोग सीखे रहते हैं। ये चीज़ हो गया। अब यही चीज़ को आप पलट के अगर गाजा की तरफ देखते हैं, जहाँ पे जितने बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है इजरायली लोगों के द्वारा, इजरायली सैनिकों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, तो इतने बेकसूरों को मारा जा रहा है। अगर वहाँ पे वो लोग हथियार उठा लेते हैं जिनके हाथों में केवल पत्थर होता है, लाठी डंडे होता है, हमास को छोड़ के जो आम पब्लिक है उनके हाथों में क्या होता है, पत्थर होता है या डंडे होते हैं। अगर उनके हाथों में हमास ने या किसी ने भी हथियार दे दिया या वो लोग हथियार उठा लिए, पूरी पब्लिक कि चलो हमारे पास भी हमारी सेफ्टी के हथियार है, अगर इजरायली फौज आएगी यहाँ कब्जा करने या हमसे लड़ने तो हम भी उनको जवाब देंगे, तब ये लोग उनको सीधा क्या कहेंगे ये आप लोग सोच सकते हैं। ये लोग या पूरी दुनिया के लोग उनको कहेंगे कि पूरे गाजा के लोग ही टेररिस्ट हैं। लेकिन इनको कुछ भी नहीं कहेंगे कि तुम भैया हथियार रखो, तुम जाओ और तुम जाके जिसको चाहो उसको मार सकते हो, तुमको राइट है। बाकी जो सामने तुम्हारे हैं, जो गाजा के लोग हैं, वो कीड़े मकोड़े, उनको जीने का कोई हक नहीं है, उनको मार दो, जैसे ही किया जा रहा है अभी। दोस्तों, अल-कसाम ब्रिगेड की तरफ से एक दावा किया गया, उसमें बताया गया है कि जायनिस्ट जो सोल्जर्स हैं, जो मतलब यहूदी सोल्जर हैं, इजरायली सोल्जर हैं, 9 सोल्जर लोगों को कल के डेट में मारा गया है हमास के द्वारा, अल-कसाम ब्रिगेड के द्वारा। और लगभग जो है 22 उनके जो बंकर हैं या फिर उनकी जो गाड़ियाँ हैं, जो व्हीकल हैं जिस पे वो लोग हथियार वगैरह लेके आते हैं, उसको भी उड़ाया गया, उसको भी बर्बाद किया गया। कब्जे की बात करते हैं, इजराइल के द्वारा जो है ये दावा किया जा रहा है। और ये भी है कि जो हमास का सांसद था, संसद भवन टाइप का जो बना हुआ था जहाँ पे इन लोगों की मीटिंग वगैरह होती थी, उस पे जो इन लोगों ने कब्जा कर लिया इजराइल के फौजियों ने। वहाँ से बाकायदा फोटो वीडियोस इन लोगों ने शेयर किए हैं कि देखो हम लोग उत्तरी गाजा पे पूरा कब्जा कर चुके हैं। क्योंकि उत्तरी गाजा में जो हमास का पूरा पकड़ था उसको इन लोगों ने अभी इजराइल के लोगों ने पूरी तरह से, इजराइल के फौजियों ने अपने कब्जे में ले लिया है उनके द्वारा। और ये इन्होंने फोटोज़ भी शेयर करके बताया है कि भैया ये देख लो फोटो, हम इनके संसद में आके बैठ गए हैं और अपना इजराइल का परचम जो है लहरा। दूसरी चीज़ एक और है कि इजराइल जो है वो परमाणु हमले से डर रहा है कि हो सकता है कि हमारे ऊपर परमाणु हमला कर दिया जाए, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा जो डर है वहाँ के आसपास के देशों में वो ईरान है। ईरान से ज़्यादा उसको डर है, ईरान के पास परमाणु हथियार हैं भी। हालांकि दुनिया के में अगर देखा जाए तो लीगली वो नहीं शो करता है, उसके खिलाफ लोग रहते हैं, परमाणु परीक्षण करता है तो, लेकिन इजराइल डरा हुआ है। तो अब वो बंकर ऐसे बना रहा है अपनी मंत्रियों को छुपाने के लिए कि कुछ भी अगर फैसला लेना हो तो मंत्रिमंडल चाहिए, तो मंत्रिमंडल को बचाने के लिए ये ऐसे बंकर्स बनवा रहा है जिसपे अगर जो है परमाणु से भी हमला हो, परमाणु बम भी गिराया जाए तो उसमें अगर बंकर में वो लोग हैं तो उनका कुछ भी ना बिगड़े, वो लोग बच जाए। अब इतने ये कायर लोग हैं और इनकी जान की इतनी कीमत है। और ये लोग जो है, जो लोग खुले आसमान के नीचे जो है गाजा में जी रहे हैं और बम देख रहे हैं कि देखो भाई ये रॉकेट इधर से जा रहा है, मिसाइल इधर से जा रही है, बम यहाँ पे गिर रहा है, और उसी साए में जो रह के लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं हमेशा, उनसे देखा जाए तो ये कितने बड़े कायर हैं ये इजरायली कि भैया ऐसे ऐसे बंकर बनवा रहे हैं कि हमारे ऊपर परमाणु हमला भी हो तो वो भी असर नहीं। तो अब एक वीडियो ये देखिए, चारों तरफ जो है रोने का माहौल है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये सब यहूदी लोग हैं, इजराइल के लोग हैं। क्योंकि जो है डेली बेसिस पे अगर ये नहीं रोते, इनको नहीं पता चलता कि हमारे जो है लोग मारे जा रहे हैं, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, तो ये लोग क्यों रोते? तो मतलब इसका यही है कि हमास से और इजराइल से, इजराइल की फ़ौजियों से ज़मीनी स्तर पे कांटे की टक्कर हो रही है, लड़ाई हो रही है, जिसमें इजरायली फ़ौजियों को भी डेली बेसिस पे जो है इजरायली फ़ौजी भी मारे जा रहे हैं। तो बात करते हैं एक ओमान की खबर की। ओमान में जो है 15 एशियाई नागरिकों को अरेस्ट किया गया है। एशियन कंट्री के हैं और उनका देश का नाम नहीं बताया गया है। उनके 15 वहाँ पे गैम्बलिंग करते थे, जुए का आपको क्लब वगैरह टाइप का चीज़ मालूम होगा, तो उसको बोलते हैं गैम्बलिंग गेम। तो गैम्बलिंग गेम की कुछ चीज़ें ये लोग वहाँ पर चला रहे थे। एक ग्रुप था और लोगों को जो है उसमें पैसे लगाना, जुआ वगैरह खिलाना, ये सब चीज़ें करा रहे थे। तो ये उन सब जगहों पर पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में ये चीज़ें इलीगल है। तो ओमान में ऐसे 15 एशियाई नागरिकों को जो है पकड़ा गया है। अब उनको जेल होगा, सज़ा होगी, सज़ा काटते काटते ज़िंदगी भी गुजर जाएगी। अगर ज़िंदगी बची तो फिर इन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। ऐसा ही कुछ कारनामा करते हुए 2 पाकिस्तानी भाई लोग पकड़े गए हैं सऊदी अरब में। ये लोग जो है एक 1.25 किलो के करीब जो है शाबू, जो कि नारकोटिक चीज़ होती है, नशीली पदार्थ होता है, वो चीज़ों का ये लोग वहाँ पे स्मगलिंग कर रहे थे और ये भाई साहब लोग पकड़े गए। अब इनकी भी ज़िंदगी जो है जेल में कट जाएगी। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।